अगर जहाँ हम लोग ये कोशिश किए कि उनको छुपाएं अपनी दिव्यांगता या जिस भी कारण से है, अगर हम लोग छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम लोग उससे उभर नहीं पाएंगे। तो उसके साथ हम लोगों को जीना है, उसको अपनाना है और आगे बढ़ना है। पेंशन लाभार्थियों को आपने दिया है सर, किस तरीके से पेंशन वो ले सकते हैं? कई सारे लोगों को पता नहीं है सर, गांव देहात के लोग होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता, क्या कुछ? दिव्यांग जन को, समाज को, हम लोगों को उनको अपनाना चाहिए और उनको अपने क्षेत्र का ही अंग मानना चाहिए। आपने जैसा बताया भी कि अभी कि पैरालंपिक्स में उन्होंने ये करके दिखाया कि किस तरीके से हम लोग किसी से भी कम नहीं हैं। और खेल कूद कैसे बढ़ाया जाए सर भोजपुर में, किस तरीके से मोटिवेट किया जाए? क्या मतलब भोजपुर में कई सारे बच्चे जो सोचते हैं कि हम तो पीछे वर्ग में हो गए हैं, हम दिव्यांग हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, उसके लिए कैसे मोटिवेट आप कर रहे हैं? कि नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। और तस्वीर देखिए, अभी डीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने आज भोजपुर के जितने भी उत्कृष्ट हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको आज इन्होंने सम्मानित किया है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आशा एक भारत में आपका स्वागत है सर। किस तरीके से पूरे भोजपुर वासियों को, और खासकर दिव्यांगजन दिवस है, आपने बहुत सारी एग्जाम्पल दिए हैं। ओलंपिक का आपने एग्जाम्पल दिया कि भारत के दिव्यांगजन जो हैं वो अवार्ड जीत के आए, मेडल जीत के आए। आगे क्या कुछ करना होगा, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये सब बताइए सर। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि जितने भी दिव्यांगजन भाई बहन हैं, वो जो मानव जीवन जो अमूल्य है, उसमें भले ही कुछ उनके साथ कमियां रह गई हों, विधाता के रचयन में दिक्कत हुई, परंतु हम लोगों को उससे आगे बढ़ना है और समाज का ये कर्तव्य है कि उनको आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें। और इसी क्रम में चाहे सरकार की तरफ से उनकी मदद करने की बात हो, उनके लिए चाहे कोई सुविधाएं देने की बात हो, उसमें भी जिला प्रशासन लगातार तैयार है। बुनियाद केंद्र में उनके साथ सुविधाओं की भी बात है। उनकी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने के लिए चाहे नौकरी देने की बात हो, सरकार ने 4% का रिजर्वेशन उसमें भी रखा और खेल कूद में भी चीज़ें प्रोत्साहित की जा रही हैं। और जो आपने जैसा बताया भी कि अभी कि पैरालंपिक्स में उन्होंने ये करके दिखाया कि किस तरीके से हम लोग किसी से भी कम नहीं हैं। उम्मीद हम लोगों को बस यही रखनी चाहिए कि जो समाज है उसमें जो लोग हैं वो उन लोगों को अलग से ना देखें, उनको, समाज को, हम लोगों को उनको अपनाना चाहिए और उनको अपने क्षेत्र का ही अंग मानना चाहिए। जिस दिन हम लोग ये सुनिश्चित कर लेंगे, उस दिन ये मानिए कि इस तरीके का कोई भेदभाव कहीं नहीं रहेगा और वो लोग बिल्कुल सामान्य व्यक्तियों की तरह ही समाज के आगे बढ़ने में, उत्थान में अपना योगदान दे सकेंगे। भोजपुर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अभी पेंटिंग की प्रतियोगिता हुई, उसमें भी जीत के आए हैं कई सारे बच्चे जो हैं। और खेल कूद कैसे बढ़ाया जाए सर भोजपुर में, किस तरीके से मोटिवेट किया जाए? क्या मतलब भोजपुर में कई सारे बच्चे जो सोचते हैं कि हम तो पीछे वर्ग में हो गए हैं, हम दिव्यांग हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, उसके लिए कैसे मोटिवेट आप कर रहे हैं? कि रेगुलर कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से भी जो इनके स्कूलों में कार्यक्रम इस तरह के किए जा रहे हैं। उम्मीद बस यही करनी चाहिए कि इन लोगों के तरह जो एक हम लोगों ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि उन लोगों को पता चले कि नहीं, हमारी भी एक पहचान है और हम लोगों को इसमें छुपना नहीं है, इसमें आगे आना है। अगर जहाँ हम लोग ये कोशिश किए कि उनको छुपाएं अपनी दिव्यांगता या जिस भी कारण से है, अगर हम लोग छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम लोग उससे उभर नहीं पाएंगे। तो उसके साथ हम लोगों को जीना है, उसको अपनाना है और आगे बढ़ना है। उम्मीद नहीं छोड़नी है और हिम्मत नहीं छोड़नी। ठीक। पेंशन लाभार्थियों को आपने दिया है, किस तरीके से पेंशन वो ले सकते हैं? कई सारे लोगों को पता नहीं है सर, गांव देहात के लोग होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता, क्या कुछ? दिव्यांगजन पेंशन के लिए भी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको आरटीपीएस काउंटर पे अप्लाई करना है अपना सर्टिफिकेट के साथ दिव्यांगता का, और उसके बाद आपके अकाउंट में सीधे राशि दी जाएगी। अब ये राशि पहले आती थी चेक और इसके माध्यम से, अब सीधे आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी होती है, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी और ससमय इसकी सुविधाएं मिलें। यहाँ तो सुना आपने किस तरीके से भोजपुर जिला अधिकारी यानी कि रोशन कुशवाहा साहब ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। खासकर आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है, 3 दिसंबर है। इस उपलक्ष्य में वो भोजपुर के आरा के बुनियादी केंद्र में आए हुए थे। यहाँ पे आयोजित किया गया था प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम में उन्होंने जो उत्कृष्ट दिव्यांगजन हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन में। उसमें वो जीत के आए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उनको उन्होंने सम्मानित किया है। जो पेंशनधारी हैं उनको भी उन्होंने सम्मानित किया है। और साथ ही साथ भोजपुर सहित पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को उन्होंने संदेश दिया है, दिव्यांगजनों को संदेश दिया है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आप जरूर उत्कृष्ट करेंगे। आप देख रहे थे आशा एक भारत, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। खबर ऐसे ही हम आपके सामने लेके आएंगे। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर। इधर सामने देखिएगा मैम।
आई आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।